सीन की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है मिन hyuk जो छोटा है उसका बर्थडे है पर उसके पापा नहीं आते हैं। मिन hyuk मायूस तो रहता है पर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं आते हैं मिन hyuk के बर्थडे में अपने काम की वजह से। लेकिन वो ली कांगू से चिढ़ता था क्योंकि उसके पास सब कुछ था जो मिन hyuk के पास नहीं था। इसलिए वो जोसियन को ली कांगू के पास जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो भी जोसियन को पसंद करता था। इसलिए पार्टी के बाद वो जोसियन को ली कांगू से हटाकर कार में रख देता है और पूछता है ली कांगू से, पूछो मुझसे मैं जोसियन को पसंद करता हूँ या नहीं। ली कांगू पूछने चाहता है पर आधा ही बोलकर रुक जाता है। ली कांगू मिन hyuk से जबरदस्ती करने लगता है और कहता है पूछो पूछो। ली कांगू बोलता है मैं नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं जानना है। लेकिन मिन hyuk कहता है मुझे बताना है और बोलने जाता है। ली कांगू झट से हट जाता है और अपने कान में हाथ रख देता है। मिन hyuk उसके कान से हाथ हटाने लगता है बोलने के लिए पर वो नहीं हटाता है और दोनों झगड़ने लगता है। तभी जोसियन को होश आ जाता है। उठकर वो देखती है वो दोनों लड़ रहे हैं। वो दोनों को छोड़कर चली जाती है। जब वो लोग झगड़ना बंद करता है और कार की तरफ घूमता है तो वो लोग देखता है जोसियन वहाँ नहीं है। उसको ढूंढने के लिए वो जोसियन के घर के बाहर आ जाता है। मिन hyuk ली कांगू से पूछता है तुमको कैसे पता ये यहाँ रहती है। वो कहता है वो मेरी क्लासमेट थी इसलिए मुझे पता है। मिन hyuk कहता है ये बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। ली कांगू कहता है तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी जोसियन आ जाती है और दोनों जाकर छुप जाता है। मिशन के जाने के बाद मिन hyuk फिर से उसको बताने जा रहा था। ली कांगू वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जोसियन और किम स्कूल में बैठी हुई थी। जोसियन के सर में दर्द था हैंगओवर की वजह से। किम कहती है ये तुमने अच्छा किया उसको मारा नहीं। तभी ली कांगू आ जाता है टैक्सी से। उसको देखकर किम कहती है इतनी अच्छी गाड़ी होने के बाद भी वो टैक्सी से क्यों आया। तभी जोसियन को याद आता है उसकी कार की चाबी तो उसके पास है और वो चाबी निकाल के डर से किम को दे देती है। किम उसको वापस कर देती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। ये देखकर ली कांगू उन लोगों के पास आता है और जोसियन उसको चाबी दे देती है। वो चाबी लेकर उसको हैंगओवर की ड्रिंक दे देता है। उसको देखकर जोसियन कहती है कहीं इसमें जहर तो नहीं है और किम को कहती है तो पहले पी। किम उसको गुस्से से देखती है और दोनों मिन hyuk के पास जाती है। तीनों झुंड बनाकर ड्रिंक की तरफ देखने लगते हैं। मिन hyuk कहता है लगता नहीं है इसमें जहर है क्योंकि ये अभी भी सील है। जोसियन बोतल उठाकर पी लेती है और वहां से चली जाती है। टीम अपने डेस्क में जाती है। जोसियन स्कूल में भी थी तभी वहां वाइस प्रिंसिपल और टीचर आ जाता है और कहता है मेरा फ्लावर पॉट को बाहर रख देना। और टीचर कहता है मेरे डेस्क से पेपर हटा देना। वैसे भी पीटी टीचर फ्री रहती है और बोलकर चला जाता है। लेकिन उन लोगों की बातें ली कांगू सुन लेता है। ये सुनकर वो जोसियन के पास जाता है और उसके हाथ से फ्लावर पॉट छीन कर चला जाता है और सीधा वाइस प्रिंसिपल के पास जाता है और गुस्से से कहता है जोसियन से कोई भी काम नहीं करवा सकता मेरे सिवा। और जोसियन से कहता है अब से सिर्फ तुम मेरे लिए काम करोगी और किसी के लिए नहीं। और फ्लावर पॉट भी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मिन hyuk के दोस्तों का फोन आता है और उसको पार्टी में इनवाइट करता है। मिन hyuk मना कर देता है पर वो फोर्स करके उसको आने के लिए रेडी कर देता है। फिर वो कहता है कोई लड़की को साथ में लेकर आना। ये सुनकर उसको जोसियन की याद आ जाती है और उसको ले जाने का सोचता है और अपने बालों को ठीक करने लगता है। तभी किम वहां दौड़ते हुए आती है और कहती है नहीं तुम हैंडसम नहीं दिख सकते हो और उसके बाल को खराब कर देती है। लेकिन वो फिर भी हैंडसम दिख रहा था। तभी वो मार्कर लेकर उसके चेहरे में तिल बनाने जा रही थी। वो उसको रोक देता है। टीम उससे पूछती है तुम अपने खुद का घर में रहते हो ना। वो कहता है खुद का है और उसके फैमिली और स्टडी के बारे में पूछती है। उसका जवाब सुनकर खुश हो जाती है और जाने वाली रहती है। तभी वो घूमकर जल्दी से उसके चेहरे में तिल का निशान बनाकर चली जाती है। मिन hyuk जोसियन के पास जाता है। उसको साथ चलने के लिए पूछता है। वो रेडी हो जाती है जाने के लिए। फिर वो उसको शॉपिंग करवाने ले जाता है और कहता है तुम्हारे लिए ड्रेस पहले से किम ने सेलेक्ट कर ली है। वो ड्रेस चेंज करने जाती है और किम को फोन करती है और ये सब के बारे में पूछती है। वो कहती है मिन hyuk ने तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करने को कहा था
इसलिए मैंने सिलेक्ट कर ली। जोसियन कहती है, इतनी महंगी ड्रेस क्यों सिलेक्ट किया? वो कहती है, कौन सा तुमको लेकर जाना है घर, वापस आकर दे देना। ये बोलकर वो फोन काट देती है। जोसियन ड्रेस चेंज करके मिन ह्यूक को आवाज लगाती है और कहती है, ये मेरा स्टाइल नहीं है, हंसता मत, और बाहर आती है। उसको देखकर मिन ह्यूक रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहती है, मैंने कहा था ना मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। वो उसको रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी खूबसूरती को देख रहा था। तभी ली कांगू की माँ आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। मिन ह्यूक से जोसियन के बारे में पूछती है। वो कहता है, ये मेरे स्कूल में पढ़ाती है। उसकी माँ जोसियन से उसका नाम पूछती है। मिन ह्यूक कहता है, आंटी हम लोगों को लेट हो रहा है, और उसका हाथ पकड़कर लेकर चला जाता है। उसकी माँ ली कांगू को फोन लगाती है और पूछती है, मिन ह्यूक की जीएफ है? वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो फिर कहती है, आज वो किसी लड़की के साथ था और उसने कहा वो उसके स्कूल में काम करती है, लेकिन देखकर लग रहा था वो उसकी जीएफ है। ये सुनकर ली कांगू समझ जाता है और शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मिन ह्यूक और जोसियन रेस्टोरेंट के लिफ्ट में थे। वो जोसियन की तरफ देख रहा था। जोसियन कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं ड्रेस गंदा नहीं करूंगी और वापस कर दूंगी। इतनी महंगी ड्रेस का मैं क्या ही करूंगी भला। और कहती है, इतनी महंगी ड्रेस क्यों लिया आपने? वो कहता है, जितना महंगा उतना अच्छा। फिर मिन ह्यूक कहता है, हम लोग पार्टनर्स हैं यहाँ, तो मुझे नाम से बुलाओ, आप मत कहो। जोसियन उसकी बात मान लेती है और उसको मिन ह्यूक कहती है। ये सुनकर उसको झटका लगता है और वो उसके नाम से बुलाकर चिढ़ाने लगती है। वो दोनों एक बड़ी सी रूम की तरफ जाते हैं जहाँ मिन ह्यूक के दोस्त पहले से ही थे और उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। उसका दोस्त उन लोगों को देखकर कहता है, मिन ह्यूक ने पहली बार किसी लड़की को मीटिंग में लेकर आया है, और कहता है, इतनी खूबसूरत जीव कहाँ से मिली तुमको? उसी वक्त वहाँ बैठी एक लड़की जोसियन से पूछती है, तुम करती क्या हो? वो कहती है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मिन ह्यूक कहता है, हम दोनों साथ में स्कूल में काम करते हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर सब डिनर करने बैठ जाते हैं। उसमें से एक लड़का पूछता है, किसने किसको प्रपोज किया पहले? मिन ह्यूक कहता है, मैंने किया, लव एट फर्स्ट साइट था। इस पर वो कहता है, माना कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, बट इतनी भी नहीं कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। इस पर जोसियन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन मिन ह्यूक अपनी बात में फर्म रहा कि उसको पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी। ये सुनकर वहाँ बैठी एक लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है, हम लोग इसकी लव स्टोरी सुनने आए हैं। तभी वहाँ बैठा हुआ एक लड़का खड़ा होकर कहता है, डोनेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी टाइशन देना स्टार्ट कर देते हैं। रात में मिन ह्यूक जोसियन को उसके घर छोड़ देता है और दोनों कुछ देर बातें करते हैं। ये देखकर ली कांगू दूर से जल रहा था और खड़ा होकर देख रहा था और मायूस हो रहा था। वो घर जाकर बहुत मायूसी से बैठ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ कभी इस तरह से हंसकर बात नहीं की। अगले दिन सब स्कूल में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहाँ ली कांगू भी आ जाता है और उन लोगों के साथ बैठ जाता है। की मुझसे कहती है, क्या बात है, आज सिंगर फूड का मालिक हम लोगों के साथ बैठकर लंच करना चाहता है। ली कांगू मिन ह्यूक की तरफ घूमकर कहता है, तुम डिनर पार्टी के बाद मुझसे कुछ कहना चाहते थे, तुम्हारे और जोसियन के बारे में। मिन ह्यूक झूठ नहीं बोल सकता था और बचने के लिए वो ली कांगू के शर्ट में खाना फेंक देता है। उसे पता है गंदगी उसकी कमजोरी है। वो गुस्सा होकर चिल्लाता है और जोसियन को अपने ऑफिस बुलाता है। जोसियन गुस्से से उसके ऑफिस के अंदर आ जाती है। ली कांगू अपनी शर्ट पहन रहा था। ये देखकर वो घूम जाती है और कहती है, बाद में आती हूँ। ली कांगू उसको रोकता है और कहता है, तुम मुझे हर रोज अपनी टीम का रिपोर्ट दोगी, क्योंकि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मुझे भी जानकारी रखना है, कौन सा प्लेयर सही है, किसको रखना है ये नहीं, या तुमको रखना है ये नहीं। जोसियन वहाँ से जा रही होती है। वो फिर कहता है, कल ऑफिस के बाद कहाँ गई थी? वो गुस्से से कहती है, घर जाकर सो गई थी, और वहाँ से चली जाती है और अपने कैबिन में जाकर जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उसकी कैबिन में जाती है ट्रैक टीम की रिपोर्ट लेकर, पर ली कांगू वहाँ नहीं था। जोसियन उसको कॉल करती है। वो उसको अपने घर बुला लेता है। जोसियन और गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। शाम में जोसियन ली कांगू का घर जाती है रिपोर्ट लेकर। ली कांगू उसकी रिपोर्ट देखता है
और जूही की तारीफ करता है। तभी जोसियन की नजर मिस्टर पोटैटो पर पड़ती है और कहती है, तुमने तो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा है, कितना बड़ा हो गया है। ली कांगू कहता है थोड़ा भरम दिखाकर, इसको ले जाना है तो ले जाओ, वैसे भी मुझे इतना खास पसंद नहीं है। तभी जोसियन के पेट से आवाज आती है भूख की। ली कांगू कहता है जाओ फ्रिज से कुछ लेकर खा लो। वो खुश हो जाती है और भागकर फ्रिज की तरफ जाती है। उसके जाते ही ली कांगू मिस्टर पोटैटो से कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जोसियन 2 सॉसेजेस निकाल कर खाने लगती है। ये देखकर ली कांगू कहता है, तुम्हें यही मिला पूरे फ्रिज में, वो भी कच्चा खा रही हो। वो उसके हाथ से सॉसेजेस छीनता है और किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाता है। जोसियन हैरान हो जाती है कि इसको खाना भी बनाना आता है। जोसियन को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और उसको भी देती है खाने को। वो पहले नखरा करता है, फिर खा लेता है। उसके बाद वो बर्तन धोने जाता है और बहुत ध्यान से बॉल का कोना कोना साफ करने लगता है। जोसियन उसको हैरत से देख रही थी और कहती है, तुम इतने ध्यान से बर्तन धोते हो। वो उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, जाओ कुछ खा लो, और वो चली जाती है फ्रूट्स खाने। उसको खाते हुए देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसका फोन आ जाता है और वो जोसियन को रुकने बोलता है इशारे से और अपने डिजाइन स्टूडियो में चला जाता है। जब वो कॉल करता है तब वो देखती है जोसियन भी वहीं खड़ी है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, तुमने ही तो बुलाया था, इशारे से। फिर वो कहती है, तुम्हारी डिजाइन कितनी अच्छी है, पर तुम लड़कियों के कपड़े क्यों डिजाइन नहीं करते, जैसे तुमने मेरे लिए डिजाइन किया था बचपन में। ये सुनकर वो जोसियन को जाने के लिए कह देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में ली कांगू जोसियन को अपना डिजाइन्स देता है, जिसको देखकर जोसियन याद कर रही थी। अगली सीन में हुडुल अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। तभी वॉन्सुक वहां आ जाता है। उसको देखकर वो डर जाता है। वॉन्सुक उससे कहता है, तुम अपनी नौटंकी कम करो और अच्छे से पढ़ाओ, और मेरे घर में मेरे बारे में सबको पता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जोसियन ली कांगू के कैबिन में थी। ली कांगू काम कर रहा होता है। जोसियन वहीं खड़ी होती है। ली कांगू उससे पूछता है, क्यों, तुमको आज घर नहीं जाना है। वो कहती है, आज कुछ काम नहीं है। वो कहता है, नहीं, आज उसको कोई मीटिंग में जाना है, वो अकेले जाएगा। जोसियन वहां से चली जाती है। थोड़ी सी मायूस हो जाती है और बस स्टैंड में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि वो आज अकेला कहाँ जा रहा होगा, फिर से ब्लाइंड डेट में तो नहीं जा रहा है। और उसके दिल में भी हलचल होने लगती है। तभी ली कांगू अपने कार से वहां से गुजरता है। वो उसको बस स्टॉप में बैठे देखता है और कहता है, दुनिया में सिर्फ जोसियन ही लड़की बची है क्या, जो हर जगह मुझे वही नजर आ रही है। वो फोन करके मीटिंग कैंसिल करता है और उसके पास कार रोक कर उसको कहता है साथ में चलने को। वो खुश हो जाती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है। शाम में जंगमी अपनी छत में खड़ी रहती है और वॉइस सुनने वाली डिवाइस लेकर रहती है ताकि वो जोसियन की बातें सुन सके, पर उसकी डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा था। वो उसका पावर बढ़ाने चाहती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। जोसियन घर में अकेला पड़ रहा था, तभी लाइट चली जाती है और वो डर से रूम से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से मोबाइल फोन भी गिर जाता है, जिसका वो टॉर्च यूज कर रहा था। वो अंधेरे में ढूंढता है पर उसको नहीं मिलता है। वो कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी जूही वहां आ जाती है और उसकी हाल देखकर उसको हक कर लेती है। थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है। जोसियन जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, किसी को कुछ भी मत बताना, और वो वहां से चला जाता है। जोसियन और ली कांगू कार में जा रहे होते हैं। तभी जोसियन इमरजेंसी ब्रेक मारती है और ली कांगू को बचाने के लिए उसके सीने में हाथ रख देती है। ली कांगू बहुत घबरा जाता है और कार की सीट स्ट्रेट करके लेट जाता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, जब घर आ जाए तो उठा देना। दूसरी तरफ कांगी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तभी एक लड़का फोन में बातें करते हुए वहां आता है और फोन में कहता है, उसको मेरे रूम में लेते हुए आना, वो सुबह तक नहीं उठेगी। कांगी कार पार्किंग में जाती है। तभी उसको एक लड़की दिखती है नशे में और उसको 2 लड़के पकड़कर ले जा रहे थे।
कांगी अपने कार में जाकर बैठ जाती है और वहां से जाने ही वाली रहती है, तभी वॉन्जे को वहां जाते हुए देखती है। थोड़ी देर में वॉन्जे उस लड़की को उठाकर लेते हुए आता है और कांगी के कार के बैक सीट में सुला देता है और वो आगे वाली सीट में जाकर बैठ जाता है। कांगी उसको कहती है, उतरो मेरे कार से, तुम वही हो ना रिमोट कंट्रोल कार वाले और वैली पार्किंग वाले, ये भी तुम्हारी कोई प्लानिंग होगी। अब मेरे कार से निकलो, मैं इसको लेकर जाती हूँ। ये कहकर वॉन्जे को कार से बाहर निकाल देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बदमाश वहाँ आते हैं वॉन्जे को पकड़ने और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जोसियोन जो ली कांगू के साथ थी, उसको दिखाई देता है कि कुछ लोग पीकर कार ड्राइव करने जा रहे थे। जोसियन भागकर उन लोगों के कार के सामने आ जाती है और रोक देती है, जिसकी वजह से उसकी बहस हो जाती है उन लोगों के साथ। वो आदमी जोसियन को मारने जाता है, तभी ली कांगू वहां आ जाता है और उसको लग जाता है। दूसरी तरफ कांगी हॉस्पिटल में रहती है और वो किसी से उन लोगों के बारे में पूछ रही होती है, तो उसको पता चलता है कि वॉन्जे उन लोगों के साथ मिला हुआ नहीं था और पुलिस स्टेशन जाती है उसको वहां से बाहर निकालने। कांगी उससे बात ही कर रही थी, तभी उसका लॉयर वहां आ जाता है। कांगी पूछती है, आप क्यों आए हो? मैंने आपको नहीं बुलाया है। लॉयर कहता है, मैं आपसे मिलने नहीं, आपके भाई ने मुझे बुलाया है। ली कांगू और जोसियन लॉयर से बात कर रहे थे उस आदमी को सजा दिलाने के लिए। उसी वक्त कांगी वहां आ जाती है। कांगी जोसियन से बात करने जा रही थी। ली कांगू उसको रोक देता है, उसका हाथ पकड़ के वहां से लेकर चला जाता है। कांगी लॉयर से कहती है, आज के बारे में किसी को मत बताना घर में। दूसरी तरफ ली कांगू जोसियन से कहता है, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? पहले अपने एक्स को कार ड्राइव करने नहीं दे रही थी, आज इन लोगों को। वो कहती है, मुझे उसे रोकना था। अगर बरसों पहले किसी ने ऐसा किया होता तो मेरे मॉम डैड। इतना ही कहकर चुप हो जाती है। ली कांगू उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे मॉम डैड को? लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। ली कांगू घर जाकर सोचता है और किम को फोन करके बुलाता है। किम उसको सारी बातें बताती है कि उसके मॉम डैड अब नहीं रहे। ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, उदास होकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह वो उठकर जॉगिंग करने जाता है और जॉगिंग करते वक्त वो जोसियन के घर के सामने चला जाता है। तभी जोसियन भी जॉगिंग करने निकलती है और उसको देखकर ली कांगू छुप जाता है। जोसियन जॉगिंग करने के बाद रुक जाती है तो पीछे से ली कांगू भी वहां आ जाता है। उसको देखकर जोसियन खुश हो जाती है और कहती है, ली कांगू तुम भी जॉगिंग करने आए हो? ली कांगू बहुत ट्राई करता है अपनी नफरत को सामने लाने का, पर वो फेल हो जाता है और स्लोली वो उसके करीब जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ पहले हुआ, जो इन दिनों हुआ, जो अब हो रहा है और जो आगे होने वाला है, हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें फिक्रमंद बनाऊंगा। वो और करीब आता है उसके और उसके सामने झुकता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ।